प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद है कि हम प्रभु की आराधना करने के लिए इस शाम के समय इकट्ठे हुए हैं। डिलीवरेट के माध्यम से प्रभु ने हम सबको आशीषित अभी तक किया है और आज भी और आने वाले समय में प्रभु हमें आशीषित करता रहेगा। इससे हमारी इच्छा है और ऐसी हमारा विश्वास है। आइए इस समय डिलीवरेट को हम प्रभु के हाथों में सौंपें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे बातें करें। आराधना स्तुति की हर एक भाग में, वचन की सेवकाई में प्रभु हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें और बहन गेसी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं आज शाम के समय में। खुदा, आपने हमें जिंदगी में जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे कितने लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए प्रभु, परंतु तूने हमें संभाला, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावा। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब प्रभु हम आराधना को करा रहे हैं खुदावा, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर हो प्रभु जी। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए खुदावा। जिनके घरों में प्रभु परेशानियां हैं प्रभु, वो यीशु के नाम से जाने बन जाए प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो आराधना को सुन करके प्रभु, वचन को सुन करके वो चंगाई को पाए खुदावन। तेरे बल को हम मांग लेते हैं प्रभु जी। आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक प्रॉब्लम्स को प्रभु जी जो इसके बीच में आती है, यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते हैं प्रभु जी। और प्रभु सारी बातों में हम तेरे धन्यवाद देते हुए आगे की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमेन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिल के प्रभु के नाम को महिमा देंगे, सुंदर गीत को गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाथों को उठा के, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए मिलके, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, गाइए वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो मौजूद है। जहाँ कहीं हम उसकी महिमा कर रहे हैं, जहाँ कहीं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी सामर्थ्य वहीं पे मौजूद है। मौजूद है यहाँ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 महिमा होवे, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा होवे, हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Master, Lord. प्रभु तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम को हम ऊंचा हालेलुया, Thank you, Lord Jesus. Sabashukadayanattara labayandarabayandariyandirava. Orabashakadayandara labayandire ravanambara yandaralava.
प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को हम सुने। जो प्रभु ने आज के लिए हमारे लिए जो वचन रखा है, उस वचन को प्रभु के दास के द्वारा सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर्स, दर्शक गणों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप दिन भर अच्छे से रहे होंगे। प्रभु ने आपकी आंखों को आंसुओं से और अपने पाँवों को ठोकर खाने से बचाया और सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी आराधना आप अभी प्रभु को चढ़ाया है, प्रभु का धन्यवाद। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वचन को सुनने और समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1-2 पद और उसके बाद मत्ती का 7वां अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह अपने देह के दिनों में था और यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ रहा करती थी, एक दिन अचानक यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो यीशु मसीह पहाड़ की ओर चल पड़ा। और जब वो पहाड़ की ओर चल पड़ा तो पहाड़ पर जाकर बैठ गया। और जब वो बैठ गया तो क्या देखता है कि सारी भीड़ जो है वो अपने घर को जा चुकी है और केवल वो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी जो यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यीशु के चेले उसके पास पहुँचे और वहाँ बैठ गए। और जब वो भी बैठ गए तो यीशु ने अपना मुंह खोला और उन्हें उपदेश देना, शिक्षा देना शुरू किया। और मत्ती के 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो वो यीशु मसीह की शिक्षाओं से भरा हुआ है जो यीशु मसीह ने केवल और केवल अपने चेलों को दी। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वैसा ही तुम भी उनके साथ व्यवहार करो। मेरे अजीजों, आप में से हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि लोग मेरा आदर करें, सम्मान करें और मेरे को आदर सम्मान दें। तो ऐसा ही प्रभु यीशु सिखा रहे हैं कि यदि आप चाहते हो आपका लोग आदर करें तो आप भी लोगों का आदर करें। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बीमारी में आपकी सुधि लें तो आप भी किसी की बीमारी में सुधि लें। जैसा आप बोओगे, जैसा आपका व्यवहार होगा, आपका व्यवहार आपके ऊपर लौट कर आता है। इंग्लिश में हम देखते हैं, मैंने बात करी थी तो आपको बताया कि जजमेंट रिटर्न्स, न्याय लौट कर आता है। आपका व्यवहार आपके ऊपर लौट कर आता है। यदि आप अपना मुंह ऊंचा करके आकाश की तरफ थूकेंगे तो थूक कहाँ आके गिरेगा, आप समझ सकते हैं। जो व्यवहार आप अपने लिए अपेक्षित करते हैं, आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको आप करके पुकारें, आप भी लोगों को आप करके पुकारना शुरू करें। आप चाहते हैं कि लोग आपकी केयरिंग करें, आप लोगों की केयरिंग करना शुरू करें, लोग आपकी भी केयरिंग करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके दुख के समय में मृत्यु आपके घर में हो, उस समय लोग आपके साथ रात भर जागें, तो आप भी कभी किसी की मृत्यु के ऊपर जागें। जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे और आपके साथ वैसा ही व्यवहार लौट लौट कर आपके लिए आएगा। क्योंकि एक प्रकृति का एक सिद्धांत है कि जो इंसान जो बोता है वही काटता है। और एक और बात, नीति वचन के 26 अध्याय उसके 27 पद में हम देखेंगे कि वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो खड्डा खोदे, जो खड्डा खोदेगा वह उसी में गिरेगा, वो खुद ही उसमें गिर जाएगा।
और जो पत्थर लुढ़काए जो पत्थर लुढ़काएगा वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। वो उसी पर लुढ़क कर आ जाएगा। यानी न्याय जो है वो लौट के आता है। परमेश्वर के घर में देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। इंसान जो बोता है वही काटता है। हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। और पिछले दिनों में कई उदाहरण दे देकर मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने आपको याकूब का उदाहरण दिया कि याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया, उसके बेटों ने उसको धोखा दिया। जैसा बोया वैसा खुद ने भी काटा। नंबर 2, उसके बाद मैंने आपको शाऊल के बारे में बताया था कि शाऊल के जीवन में क्या घटना घटी। शाऊल का जो व्यवहार वो दाऊद के प्रति रखता था वैसा ही उसको भी प्राप्त हुआ। आज शाम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ और उदाहरणों को हम आज शाम फिर देखेंगे। और हमने पिछली बार एक और उदाहरण भी देखा था कि एक राजा था जिसका नाम अदोनी बेजेक था। और वो जो है अदोनी बेजेक जो है, न्यायों की किताब पहले अध्याय में 1 से 7 तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ जो अदोनी बेजेक राजा था उसको जो है पकड़ के लाया गया और उसके हाथ पैर के अंगूठे काट दिए गए। तब उस राजा ने अंगीकार किया कि सचमुच में मेरे साथ वैसा ही बदला मुझे परमेश्वर ने दिया है जैसा मैंने 70 राजाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। उन्हें टुकड़े बीनने पर मजबूर करा। और आज अदोनी बेजेक के साथ भी जैसा उसने किया वैसा व्यवहार लौट के आया। आपका व्यवहार आपके माथे पे लौट के आएगा, आपके सिर पे लौटेगा, आपके जीवन पर लौटेगा। इसलिए आपसे मेरी कर जोड़ विनती है, ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझें और अपने व्यवहार को बदलें। आप जैसे व्यवहार की अपेक्षा लोगों से करते हैं कि लोग आपका आदर करें, सम्मान करें, आपको प्यार करें, आपकी केयरिंग करें, आप भी तो किसी की करो। आप खड्डा खोदोगे तो आप खुद उसमें गिर जाओगे। आप पत्थर मारोगे तो पत्थर लुढ़क कर आपके ही माथे पर आएगा। आप कुछ भी कर लें। तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक बात बताना चाहता हूं आज, और कुछ उदाहरणों को आपके साथ बाइबल में से रखना चाहता हूं ताकि आप और मजबूती के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आए। जैसा आप चाहते हैं वैसा व्यवहार अपेक्षित करते हैं वैसा ही आप लोगों के साथ करें। मैं आज शाम के समय में आपको 2 शमूएल 11वां अध्याय उसके 14 और 15 पद को दाऊद के चरित्र से कुछ बात बताना चाहता हूं। 2 शमूएल 11 अध्याय 14 और 15 पद। दाऊद जो था वो युद्ध के मैदान में नहीं गया और घर में रह गया। सब लोगों को युद्ध पे भेज दिया और खुद घर में रह गया। और घर में रह गया तो शाम को जो है वो ऊपर छत के ऊपर चला गया। और जब वो छत पे गया तो वहाँ पर एक स्त्री जिसका नाम जो हित्ती उरिया की बीवी थी, बैतशबा नाम था, वो उसे नहाती हुई दिखाई दी और उसका मन उस पर डोल गया और उसने उसको अपने घर बुलाया और उसके साथ वो सोया। और जब उसे ये मालूम पड़ा कि उसका वो मुझसे गर्भवती है तो उसने अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया और उसने उसके पति को बुलाया और कि वो उसके साथ रात बिताए ताकि उसका पाप छिप जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद जो है हित्ती उरिया को, जब हित्ती उरिया ने घर जाने से मना कर दिया कि मेरी फौज, मेरे साथी लोग तो युद्ध के मैदान में हैं और मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं और सोऊं, ये मुझे शोभा नहीं देता। और ये बात सुनने के बाद राजा ने एक मन में योजना बनाई। वो योजना उसके लिए कितनी भारी पड़ी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो कहानी थी, ये तो घटना थी जो आपको समझ में आई। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसने उस योजना के अंतर्गत करा क्या। पढ़िए 14 पद। सवेरे दाऊद ने, बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर, योआब के नाम, योआब कौन है मालूम है? योआब जो है वो सेनापति है और सेना में सबसे मुख्य पद पर वो है और सेना को लेकर युद्ध के मैदान में गया हुआ है। और उसको एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी क्या लिख करके उरिया के हाथ से भेज दी। और भेजी भी किसके हाथ से? उरिया के हाथ से भेजी। उरिया कौन है? बैतशबा का हस्बैंड। आगे
उस चिट्ठी में ये लिखा था, उस चिट्ठी में ये लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने सबसे जहां घोर घमासान युद्ध हो रहा हो, ऊरिया को रखना। उसके सामने किसको रखना? ऊरिया को रखना। ऊरिया को रखना। आगे, तब उसे छोड़कर लौट आओ। तब उसे छोड़कर क्या करो? लौट लौट आओ आओ, और कि वह घायल होकर मर जाए। कि वो घायल होकर मर जाए। आपको समझ में आया? उसने अपने एक कर्मचारी के प्रति विश्वासघात किया, उसको सबसे आगे तलवार से मरवाने के लिए आगे रख दिया। उद्देश्य यह था कि उसका पाप छिप जाए, और उसने उसको, हित्ती ऊरिया जो है वो तलवार से मारा गया। आगे की वो लाइन पढ़ दीजिए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में ऊरिया को ठहरा दिया। आगे, तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उनमें हित्ती ऊरिया भी मर गया। उनमें हित्ती ऊरिया भी मर गया। हित्ती ऊरिया को मरवाने की योजना राजा दाऊद के दिमाग में आ गई, और वो केवल इसलिए आई कि उसने उसका पाप छुप जाए। अब यहां पर अपन देखते हैं कि ये बात खुदा को पसंद नहीं आई, और आप सब जानते हैं कि दाऊद के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो परिवर्तन आया, लेकिन फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। तेरे भोग के लिए सब कुछ दिया। और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था, यदि वो कम पड़ रहा था, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मेरे से बोलता, मैं तुझे बहुत कुछ देता, लेकिन तूने जो युक्ति की, तूने जो यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर, यहोवा को तुच्छ जानकर, उसकी आज्ञा को तुच्छ जानकर, क्यों वह काम किया हाँ, जो उसकी दृष्टि में बुरा है। जो उसकी दृष्टि में बुरा है। और हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया। ये परमेश्वर का एलिगेशन है दाऊद के प्रति। तूने हित्ती ऊरिया को तलवार से घात किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दाऊद ने थोड़ी मारा दाऊद को तलवार से? दाऊद ने मारा क्या तलवार से? मारा नहीं, पर मारने की युक्ति की। इसीलिए भजन संहिता 1:1 में लिखा है, एक विश्वासी को, धर्मी को, क्या ही धन्य वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। दाऊद ने जो युक्ति की वो दुष्टता भरी हुई थी। परमेश्वर इस युक्ति से खुश नहीं था। उसने हित्ती ऊरिया को मरवाने के लिए, सबसे आगे रखने के लिए उसे चिट्ठी लिख करके भेजी। मनसा देखिए, कितनी गलत मनसा। आगे बढ़िए। हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया, हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात करवा किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। उसकी बीवी को तूने अपनी बीवी बना लिया, और ऊरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। तूने अमोनियों के आगे, उसको आगे आगे रखकर उसको अमोनियों से मरवा दिया। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। लिसन 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 लिसन। तूने जो बोया, तुझे और तेरे घराने को काटना पड़ेगा। आप मत समझिए कि परमेश्वर छोड़ देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दाऊद ने बहुत जबरदस्त पश्चाताप किया। वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये पुराने नियम का मामला है। पुराने नियम में पाप ढापे जाते हैं, धुलते नहीं, पर नए नियम में पाप धोए जाते हैं। अब यहां पर उसको पाप की जो गलती उसने की, उसकी सजा मिली। और बाइबल बताती है
कि परमेश्वर उससे कह रहा है कि अब तेरे घर आने को तलवार कभी तुझसे दूर नहीं रहेगी। तूने किसी के ऊपर तलवार चलवाई, अब तलवार तेरे घराने के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और परमेश्वर यूं कहता है, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती हुरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। तूने मुझे तुच्छ जानकर मुझसे ज्यादा उस हित्ती उरिया की बीवी को प्यार करा और अपनी पत्नी बना लिया। और परमेश्वर यूं कहता है, सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर क्या करूंगा? तुझ पर डालूंगा। क्या करूंगा? तुझ पर डालूंगा। क्या डालूंगा? विपत्ति। क्या कमाया दाऊद ने? विपत्ति। क्या मिला दाऊद को? उस मजे के बदले सजा। और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा। हाँ, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। जीवन भर दाऊद लड़ता रहा तलवार से, तलवार ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा। इंसान जो बोता है वही काटता है। हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा। तूने किसी को तलवार से घात किया, तू और तेरा घराना भी तलवार से घिरा रहेगा। मेरे अजीजों, हमको ये बातें समझ में आनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, तूने तो वह काम छिपकर किया। तूने तो ये काम क्या किया है? छिपकर किया। हाँ, पर मैं ये काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा। ये सारा काम क्या होगा? दिन दोपहर में किया जाएगा। हालेलुया। आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इस काम को करना छोड़ दें, तब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और जगह से एक घटना और आपको बताना चाहता हूं। एस्तर रानी की किताब को जब आप पढ़ते हैं तो एस्तर रानी की किताब में दो चरित्र आपके सामने लाना चाहता हूं। एक चरित्र है जिसका नाम है हामान। वो राजा का सेनापति है, लेकिन मोर्दके के साथ उसका संबंध ठीक नहीं है। मोर्दके कौन है? एक यहूदी है, खुदा का भय मानने वाला है, परमेश्वर से डरने वाला है। और मोर्दके को ये जो व्यक्ति है, जो दुनियादार है, जिसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, ये परमेश्वर के दास को, मोर्दके को, जो यहोवा का भय मानता है, उसको क्या करना चाहता है? नीचा दिखाना चाहता है। चलो अपन पढ़ेंगे एस्तर की किताब 6 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़े। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, मोर्दके जो जिसे तू नीचे दिखाना चाहता है, पढ़ दीजिए, 13 पढ़ दीजिए। चलिए। हामान ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। आपको समझ में आया? यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम हामान है। हामान मोर्दके को नीचा दिखाना चाहता है और मोर्दके को के लिए उसने एक योजना बनाई है। और वो योजना यह है कि वो उसको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहता है। और इस प्रकार से वो अपनी
अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता है, जबकि मोर्दके ने उसकी कोई तौहीन नहीं की है, लेकिन वो मोर्दके का फालतू में दुश्मन बना हुआ है। आज बहुत सारे परमेश्वर के दासों के जो परमेश्वर की कौम के हैं, और यहाँ पर उसके मित्र और उसकी पत्नी उसको समझा रही है कि देख वो यहूदी वंश का है, वो खुदा के वंश का है, वो खुदा का है, तू उससे पंगा मत ले। अगर तू उससे पंगा लेगा, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तू कभी उसे नीचा नहीं दिखा पाएगा। आज शाम मैं विश्वासियों को इस बात में से यहाँ बात बोलना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के दास को कभी नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, वरना एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर वो है जो आपको कितना नीचा करेगा वो आप ही को पता है। न्याय लौट कर आता है। बाइबल में लिखा है, मेरे दास के समान कौन अंधा है, मेरे दास के समान कौन बहरा है, और मेरे दास के समान कौन कैसा कोई गूंगा नहीं है। उसके पास मुंह है फिर भी बोलता नहीं है, आंखों से उसने सब कुछ देखा है परंतु वर्णन नहीं करता, सुनता है लेकिन चुप रहता है। इसका मतलब ये नहीं है अगर वो चुप रहता है तो खुदा बोलता है, खुदा देखता है, खुदा सब कुछ करता है, ध्यान रखना। और यहां पर हम देखते हैं कि जो हामान है वो उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहता है, वो उसको मार डालना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या हुआ, जो फंदा हामान ने उसके लिए बनाया था, 7 अध्याय का 10 पद पढ़ो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था, जो उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया गया था, लटका दिया गया। क्या किया? हामान को लटका दिया। हामान ने वो खंबा किसके लिए बनाया था? मोर्दके के लिए। लटका कौन? भैया बाइबल में एक उदाहरण नहीं है ऐसे, बाइबल में सैकड़ों उदाहरण है। अपन चलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपने को आगे बढ़ना है। हामान ने वो फंदा, फांसी का जो फंदा था, वो मोर्दके के लिए बनाया था, परमेश्वर के दास के लिए बनाया था, परमेश्वर के जन के लिए बनाया था। लेकिन बाइबल तो ऐसा बताती है, तब हामान उसी खंबे पर, अंडरलाइन कर लें इसको, उसी खंबे पर वही तलवार दाऊद का पीछा करती रही। अदोनी-बेजेक के ने 70 राजाओं के अंगूठे काटे हाथ पैरों के, उसके भी अंगूठे काट दिए गए हाथ पैरों के। न्याय लौट के आता है। शाऊल ने जिस प्रकार से दाऊद को घात करने की कोशिश की, पलिस्तियों की खलड़ी मंगवाकर वो उसे घात करना चाहता था, लेकिन खुद भी पलिस्तियों के हाथ मारा गया। मेरे अजीजों, एक उदाहरण हो तो अपन समझे, लेकिन यहां बाइबल में कई उदाहरण है। अब तो मान जाओ, क्यों परमेश्वर के दासों को सताकर, क्यों परमेश्वर की कौम को सताकर, क्यों अपने और अपने परिवार के लिए आप दुख कमाते हैं? क्यों तलवार से मरना चाहते हैं? क्यों उस फांसी के फंदे को जो आपने परमेश्वर के दास के लिए तैयार किया है, वो लौट कर आपके ऊपर ही आ जाता है? क्या आप मेरे साथ हैं? एस्तर की पूरी कहानी को, पूरी घटनाक्रम को आप पढ़ें, मोर्दके की गलतियों को निकाल के बताएं। मोर्दके की कोई गलती नहीं है। मोर्दके से हामान का अकारत बैर है। बस कारण क्या है? वो उसके सामने झुककर उसे दंडवत नहीं करता है। नहीं करता है तो नहीं करता है, लेकिन अगर वो झुक के तुम्हें सलाम नहीं करेगा तो तुम उसको फांसी पे चढ़ा दोगे।
मेरे अजीजों, बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने उनका न्याय उन पर ही लौटा दिया है। हामान एक ऐसा ही सेनापति है जो जिस फंदे को उसने अपने लिए अपने विरोधी के लिए, परमेश्वर के दास के लिए और मोर्दके के लिए तैयार किया था, मैं ऐसा अक्सर लोगों को बोलता हूं, एस्तर रानी अगर रानी बनी, एस्तर रानी यदि शयर्स राजा के बंगले तक महल तक पहुंचाई गई तो यूं ही नहीं पहुंची है। उसके पीछे मोर्दके नाम का एक व्यक्ति है जो रिश्ते में जरूर उसका चाचा है, लेकिन एक याजक की सेवकाई उसने की है, एक याजकीय काम उसने किया है, उसको गाइड किया है, उसको सलाहें दी है और एस्तर रानी बनी। उसके पीछे परमेश्वर का अनुग्रह तो एस्तर के जीवन पे है, लेकिन मोर्दके की मेहनत को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हर विश्वासी को मैं कहना चाहता हूं, आज आप किसी अच्छे पद पर विराजमान हैं, किसी अच्छे कार्यालय में काम कर रहे हैं, हो सकता है आप कलेक्ट्री में काम कर रहे हैं, हो सकता है आप आईजी ऑफिस में काम कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं हो सकता है आप डॉक्टर हो, आप स्टाफ नर्स हो, आप हो सकता है आप कुछ भी हो, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ तो मेरे इस यहाँ होने तक के पीछे का जो सफर है उसमें एक याजक की भूमिका निभाने वाले की एक बड़ी भूमिका है। चलो खैर, विषय ये मेरा नहीं है, लेकिन विषय केवल यह है कि मोर्दके के लिए जो फांसी का फंदा तैयार किया गया, उसी फांसी के फंदे पर हामान को लटका दिया गया। देखिए, इस आयत को जरा और पकड़ेंगे और समझ लेंगे अच्छी रीति से कि एस्तर की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ेंगे। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए। क्या लिखा? राजा ने एक आज्ञा निकाल दी कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों को मार डालने के लिए, पूरी कौम को खत्म कर डालने के लिए विरुद्ध में की थी, वह उसी के सिर पर पलट कर आए और तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। समझ में आया क्या कुछ? वो तो लटकाया गया, पर साथ में उसके पूरे बेटे समेत उनको फांसी पे लटका दिया गया। शायद और भी खंबे और भी जो है फांसी के फंदे तैयार किए गए, क्योंकि जब आदमी बोता है तो मल्टीप्लिकेशन के साथ ही तो काटेगा। नहीं, ऐसा मत सोचो कि साहब एक बुराई की तो एक ही लौटेगी। नहीं नहीं नहीं, वो औरों को भी लपेटेगी, आपके तमाम जो है बाल बच्चों को लपेट लेगी। आशा करता हूं आपको इस उदाहरण से, एस्तर की किताब में से हामान और मोर्दके का उदाहरण समझ में आया होगा। यदि आज शाम भी अगर आप इस उदाहरण से भी इस बात को नहीं समझे कि आपका व्यवहार आपके पर लौट के आएगा, तो फिर आप किस उदाहरण से समझेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, परमेश्वर आपको समझने के लिए बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान दे कि आप इस भेद को समझ सकें। एक और उदाहरण अपन देखेंगे, दानियल की किताब 6 अध्याय 4 पद से पढ़ें। दानियल की किताब 6 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़ें। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। दानियल जो परमेश्वर का दास था, उसके विरोध में
क्या ढूंढने लगे? दोष ढूंढने लगे, दोष ढूंढने लगे। परंतु वह विश्वास योग्य था, परंतु दानियल कैसा था? विश्वास योग्य था, योग्य था। और उसके काम में हाँ, कोई भूल कोई या भूल, दोष न निकला, वहाँ कोई कोताही नहीं निकली। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। अब वो कुछ भी उसके अंदर खोट नहीं निकाल पा सके। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भी अपूर्णता नहीं थी। वो उसे मार डालना चाहते थे, और जब कुछ भी बस नहीं चला तो उन्होंने क्या किया? तब वे लोग कहने लगे, हाँ, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। हाँ, एक ही तो कारण है कि वो परमेश्वर का दीवाना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, और कोई दोष हम उसमें नहीं निकाल पाए तो क्या करें? तब वे अध्यक्ष हाँ, और अधिपति हाँ, राजा के पास उतावली से आए, और राजा के पास ये लोग आए और उन्होंने और उससे कहा, हाँ, हे राजा दारा, हाँ, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्यों या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। ये युक्ति, इसको बोलते हैं युक्ति बनाई। किसके खिलाफ? डैनियल के खिलाफ। डैनियल के खिलाफ किन लोगों ने युक्ति बनाई? उस देश के अध्यक्षों, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायी, गवर्नर और अन्य अधिकारी जो भी होंगे, उन्होंने दानियल के विरोध में युक्ति की। अब अपन देखते हैं आगे, इसलिए आगे क्या होता है। और उन्होंने युक्ति क्या बनाई कि हम एक ऐसा राजा, तू चिरंजीवी रहे, और राजा 1 महीने के लिए एक ऐसी आज्ञा निकाल कि सब लोग तेरे सामने झुकें, तेरी आराधना करें, तुझसे प्रार्थना करें। देवी देवताओं को या अन्य किसी मनुष्य की आराधना करता हुआ अगर कोई पकड़ा जाए तो सजा ये तय कर दी इन लोगों ने कि वो भूखे शेरों की मांद में डाला जाए। युक्ति, सब जने बोलेंगे युक्ति की इन्होंने, युक्ति की। अब देखते हैं कि ये युक्ति कैसे इन्हीं पर भारी पड़ती है। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब राजा दारा ने उसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। राजा ने आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए बिना सोचे समझे, और कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जब डैनियल को मालूम पड़ा कि युक्ति की गई है और कि ये कोई किसी भी से प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन दानियल ने क्या निर्णय लिया? तब वह अपने घर में गया, तब वो दानियल अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती हैं, आगे, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। आगे, तब उन पुरुषों ने, देखिए उसने क्या करा? राजा की आज्ञा को ताक में रखकर अपने परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना जारी रखी, डरा नहीं। मेरे अजीजों, हम जिस देश में रहते हैं उसका कानून मानना हमारा फर्ज और कर्तव्य है, लेकिन हमारे देश को भी हमारी आत्मा पर अधिकार नहीं है। हमारे देश के नेताओं को और हमारे देश के अधिकारियों को यह बात समझनी चाहिए, हम आत्मा में स्वतंत्र हैं। जब आत्मा पर अत्याचार शुरू होगा, आत्मा पर अत्याचार शुरू होगा, आत्मिक फैसला हर व्यक्ति को अपना अपना करना है। कौन किसकी पूजा करेगा, कौन किसकी आराधना करेगा, ये व्यक्तिगत मसला है।
और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें तो प्रभु ने ऐसे देश में रखा है कि हम किसी भी जगह जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, हमें को छूट है। और उन दिनों में राजा ने यह आज्ञा निकाल दी और यह आज्ञा को विरोध करते हुए उसने दानियल ने जो है अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर क्या हुआ, पढ़ो। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर हाँ। दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञाओं के विषय में उससे कहने लगे। राजा के पास गए और चुगली खाई। और क्या हुआ? हे राजा, हाँ, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया? क्या तूने ये आज्ञा नहीं दी है? ये तेरी ही तो आज्ञा है कि 30 दिन तक कोई भी तुझे छोड़ किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, किसी देवता से प्रार्थना नहीं करेगा। ऐसे को एक सजा भी आपने नियुक्त की है कि वो शेर के मान में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। राजा ने कहा, हाँ, मैं इस बात पर अभी भी स्थिर हूं। आगे। तब उन्होंने राजा से कहा। राजा को इस बात का अंदाजा नहीं था। ध्यान से सुनिएगा। राजा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये एक षड्यंत्र है, ये एक युक्ति है। आगे। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, जानना जिसका नाम डैनियल है, उसने हे राजा न तो तेरी और कुछ ध्यान किया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, ना तो तेरी और कोई ध्यान दिया और ना तेरी आज्ञा पर ध्यान दिया। और वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। वो तो दिन में 3 बार वैसे का वैसे ही प्रार्थना कर रहा है अपने खुदा से। और ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। राजा को खुशी होनी चाहिए ना कि एक मुर्गा मिला, लेकिन राजा यहां लिखा है उदास हुआ। क्यों? क्योंकि दानियल को वो अच्छी रीति से जानता था। अब शायद राजा को अपने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने पर शायद दुख हो रहा होगा। क्यों? राजा वहां लिखा है, राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को के बचाने के उपाय सोचने लगा। क्या व्हाट अ वंडरफुल गॉड! दानियल को बचाने का प्रयास करने लगा और सूर्य अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। सूर्यास्त होने तक वो बचाने का यत्न करता रहा, लेकिन राजा के दिमाग में कोई भी युक्ति नहीं आई कि अब कैसे इसको बचाऊं। आगे बढ़िए। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, आगे। हे राजा, हाँ, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधा आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदली जा सकती। उसमें हेर फेर नहीं हो सकता। राजा ने कह दिया है तो राजा को वो काम करना पड़ेगा। आगे। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंगों की माद में डाल दिया गया। सुन रहे हैं आप? राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, उस समय राजा ने डैनियल से एक बात कही, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है, वही तुझे बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, थोड़ा पढ़ना तो पड़ रहा है, जब भी तो समझ में आएगा कि हम जब युक्ति करते हैं वो हमारे ऊपर ही लौट के आ जाती है। चलिए आगे बढ़े। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। एक गड्ढे के ऊपर वो उसको अंदर डाल दिया गया राजा को और दानियल को। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी। अब देखिए, दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया और जैसे यीशु मसीह की कब्र पर पत्थर रख दिया गया था, सील लगा दी गई थी, वैसा का वैसा सीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हुआ कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए, कि दानियल को कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई आकर बचा कर ले जाए। आगे। तब राजा अपने महल में चला गया। और राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। राजा क्या कर रहा है? राजा उपवास में चला गया। राजा भोजन नहीं कर पा रहा है और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु न पहुंचाई गई। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी परमेश्वर के लोगों के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया हो? आप सो पाएंगे? खुदा वो है जो नींद छीन लेता है।
चलिए आगे बढ़ी। और उसे नींद भी नहीं आई। ओ ले, मैंने क्या बोला था, नींद छीन लेता है। किसकी नींद छीन ली? राजा की नींद छीन ली। और? भोर को पो फटते ही राजा उठा हम्म। और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। कहाँ गया? जैसे अपन देख रहे हैं कि यीशु मसीह के भोर को औरतें जब वहां पे गई, वैसे के वैसे राजा भागा। और राजा जा करके क्या कर रहा है, पढ़िए। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक भरी वाणी, वाणी में भी चेंज आ गया है, क्योंकि दानियल से वो खुद बहुत प्यार करता था। और दानियल विश्वास योग्य था। दानियल प्रवीण था, बुद्धिमान था। दानियल के को बार बार प्रमोशन मिल रहे थे, इससे सारे लोग परेशान थे। एक बंधुआ जो बंधुआई में लाया गया, जो गुलाम होना चाहिए था, हम पे राज्य कर रहा है, अधिकारी हो गया है, इसलिए परेशानी के विषय ये था। चलिए आगे बढ़िए। और दानियल से कहा, हे दानियल, हाय दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास। क्या बोला, क्या वंडरफुल। हे जीवित परमेश्वर के दास। किसका दास? जीवित परमेश्वर की। जीवित परमेश्वर के दास। क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे शेरों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, एक प्रश्न वहां पर उसने कहा। अंदर से आवाज आई, ध्यान से सुनना, अंदर से आवाज आई। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, हाँ, तू युग युग जीवित रहे। दानियल को तो बोलना चाहिए, बदमाश राजा, तूने मुझे अंदर डाल दिया, तू मुझे बचा सकता था। बट ही गिव्स ऑनर। या अभी भी उसको क्या दे रहा है? परमेश्वर के दास के मुंह से कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं निकलेगा। आप उसके साथ कितना भी अभद्र व्यवहार कर लें, कितना भी रूड बोल लें उसके साथ, लेकिन परमेश्वर का दास आपको पलट कर उसका जवाब तरीके से देगा। यही है परमेश्वर के असली दास की पहचान। मेरे साथ आप कितना भी अभद्र करें व्यवहार, मैं कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता हूं। कोशिश करता हूं कि मैं उसका आदर ही करूं, उसका सम्मान करूं। ये मैन ऑफ गॉड की क्वालिटी होती है। कई लोग हैं जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं अंदर ऑफिस में आके, लेकिन मैं अपने व्यवहार में उनको ये नहीं बोलता हूं मैं आग बरसा दूंगा। नहीं तो यीशु मसीह मुझसे पूछेगा, अरे कैसी आत्मा का है तू? चेलों ने बोला एक दिन के लिए, मैं आत्मा, प्रभु तुम कहो तो आग बरसा दे, इस गांव को खत्म ही कर दे। यीशु मसीह बोलता है, मैं बचाने आया हूं, छुड़ाने आया हूं, मारने नहीं आया हूं। दानियल ने अंदर से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। आगे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, अपने दूतों को भेजकर तेरे भूखे सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, ऐसा बंद करके अभी भी रखा हुआ है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। ओ हो। सारे के सारे शेर आकर डैनियल के कदमों में बैठे हुए हैं। और कई सीन हमने ऐसे देखे जहां हम देखते हैं कि वो दानियल को प्यार कर रहे हैं, दानियल को चाट रहे हैं। किसने मुंह बंद किया? किसने शेरों को आज्ञा दी? परमेश्वर ने। आगे, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। आपके अंदर निर्दोषता होनी चाहिए, आप निर्दोष होने चाहिए, परमेश्वर आपको बचाएगा। गर्दन कट जाए तो कट जाने दो ना, पौलुस की भी कट गई। पौलुस अग्रिपा बादशाह के सामने खड़ा हुआ कह रहा है कि कोई बात नहीं, मेरा सर कटने के बाद मेरे को एक ताज मिलेगा, मैं उसको पहनूंगा। निर्दोषता।
मैं निर्दोष पाया गया परमेश्वर के सामने। मेरा मन मुझे दोष नहीं देता, मुझे हियाव था मेरे परमेश्वर में, मेरा विश्वास था। मैंने कोई भूल नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तेरी आज्ञा नहीं मानकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि तुझसे बड़ा मेरा परमेश्वर है। आगे, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को खड्डे में से निकालने की आज्ञा दी। राजा ने बहुत क्या हो गया? राजा आनंदित हो गया और उसने गड्ढे में से राजा दानियल को आज्ञा दी कि दानियल को निकालने की आज्ञा दी। और अतः दानियल को खड्डे में से निकाला गया, दानियल को खड्डे में से निकाल लिया गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। एक भी लबूरे का दाग, न खून के दाग, एक भी हमले के दाग दानियल पर नहीं पाए गए। किसने बचाया? उसके परमेश्वर ने। आगे पढ़िए। क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आपका विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। तब राजा ने आज्ञा दी, अब अपन आ गए मूल वचन पर, कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, उनको लाओ। वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंगों के खड्डे में डाल दिए जाएं। अच्छा, ये लोग कौन कौन थे? चलिए अपन छठी आयत को वापस पढ़े। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, दारा तू युग युग जीवित रहे। आगे, राज्य के सारे अध्यक्ष शामिल हैं। देखो, राजा किस किस को बुला रहा है? सारे अध्यक्ष और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों, जिन्होंने युक्ति की थी, जिन्होंने राजा की चुगली खाई थी, वो भी यही थे। जिन्होंने युक्ति बनाई थी, वो भी यही थे। और यही नहीं, इनकी बीवी बच्चों को भी बुलवाया। आओ, तुम्हारे आदमी ने जो कमाया है उसको खाओ। हा? तुम्हारे आदमी ने जो कमाया है उसको खाने का तुम्हारा भी बनता है ना फर्ज। अब मुझे आपको देखिए, यहां पर उन लोगों को जिन्होंने चुगली खाई थी, जिन्होंने युक्ति बनाई थी, उनका व्यवहार, जो युक्ति उन्होंने अपने दानियल के लिए सोची थी, वो युक्ति इनको कैसे हूबहू भारी पड़ी, वो देखो आप। पढ़िए। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, जिन पुरुषों ने युक्ति बनाई और चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों, अपनी अपनी बीवी बच्चों के साथ आओ और स्त्रियों समेत लाकर सिंगों के खड्डे में डाल दिए जाएं। क्या करना है? सिंगों के खड्डे में डाल दिए जाएं। ये क्या हुआ? जिसने खड्डा खोदा था, जिसने खड्डा बनाया था, जिसने शेर लाए थे, जिसने दानियल को के विरुद्ध में युक्ति बनाई थी, वो ही आज उस युक्ति के क्या हो गए हैं? शिकार हो गए। मेरे को 26 आयत तक पढ़ाना है, क्योंकि आपको समझ में आए उस बात के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जल्दी पढ़िए। और वे खड्डे की पैंदी तक भी न पहुंचे, खड्डे के पैंदे तक नहीं पहुंचे थे, कि सिंगों ने उस पर झपट कर, लो जी, से वो जो शेर दानियल को चाट रहे थे, दानियल को प्यार कर रहे थे, उनकी भूख मिटाने का इंतजाम खुदा ने कर दिया। सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हड्डी भी नहीं मिली। हड्डियों समेत, बीवी बच्चों समेत, बीवी बच्चों की हड्डियां भी गायब हो गई। क्यों करते हो ऐसे? अच्छा, इतना समझाने के बाद भी आज भी समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है, मुझे पता है, आज भी नहीं आएगी आपके समझ में। मैं बोला कितना जोर लगा लूं, आपने जैसे रहना वैसे ही रहना है। क्यों? आपके लिए एक सर्टिफिकेट इशू करा हुआ है खुदा आपने। ये वो लोग हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। यू आर नॉट रेडी टू चेंज योर एटीट्यूड। आप क्या समझते हैं मालूम है? ये बात मेरे लिए थोड़ी है, ये बात तो पास्टर नरेश के लिए है, वो ही ऐसा करते होंगे। अरे हर आदमी अपने आप को जांचे, मत सोचिए ये मेरे लिए नहीं है,
आज का वचन आप में से किस के लिए नहीं है, वो फोन करके मुझे बताए। दुष्टों की युक्ति दुष्टों के ऊपर भारी पड़ती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर वो है जो कभी भूलता नहीं है। आप मत समझना परमेश्वर भूल जाता है। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर भूल गया। हमारे गलत कामों की परिणाम हमको थोड़ा देरी से मिलता है, इसलिए हमको करने में मजा आता है। हम पादरी, हाँ, बड़े बाहर आकर के बड़े जोर से बोलते हैं, मैंने पादरी की लू उतार दी आज। बेटा, जिस दिन तेरी लू खुदा उतारेगा ना, तेरे घराने की लू उतारेगा। बड़ा मजा आता है पास्टर की लू उतारने में, बड़ा मजा आता है परमेश्वर के दास के विरोध में बोलने में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर भी है। अगर वो दानियल के समान निर्दोष हुआ तो क्या होगा समझो तुम। वो निर्दोषता के जल से धुला हुआ था, वो निर्दोष था। डैनियल में कोई खोट नहीं था, इसलिए उनका परिणाम उन्हीं के बाद पर पड़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा। 26 पद तक पढ़ते हैं। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, अब देखिए सुनिए, उनका तो निपटारा ऐसे किया और उसने सारी पृथ्वी के लोगों को क्या कहा? देश देश और जाति जाति के सब लोगों, हाँ, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, हाँ, तुम्हारा बहुत कुशल हो, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ, मैं आज से ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें। 127 प्रांतों में इसका राज्य था। उल्टा पुल्टा कर दिया सब। किसने? डैनियल ने। आज तक लोग मूर्ति पूजा में और दूसरे अन्य देवी देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन दानियल के एक अच्छे काम ने एक अच्छी अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, और राजा परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। शेरों की मान में जाकर मृत्यु से लड़के वापस आ गया बाहर। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो। क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है और उसका राज्य अविनाशी है, उसका राज्य अविनाशी है, और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भविष्यद्वक्ताओं की और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। यीशु ने कहा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर ये अधिपति, ये अधिकारी, ये न्यायी अच्छा सोचते दानियल के लिए, तो शायद हो सकता है इनके प्रमोशन होते। लेकिन आज इनका और इनका घराना बर्बाद हो गया। निर्गमन में बहुत सी जगह पर मूसा के विरोध में लोग खड़े हुए। कोरे और दातान बर्बाद हो गए, समलत और तोबिया बर्बाद हो गए। क्या मिला? मेरे अजीजों, आओ हम अपने जीवन को जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा हम खुद अपने व्यवहार को बदल। आइए प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुने हुए वचन को पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य हमको दे, बल बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे कि हम तेरे भेदों को समझ सके। आज हमने बहुत सारे और उदाहरणों को देखा। हमने हामान और मोर्दके का उदाहरण देखा, हमने दाऊद का उदाहरण देखा, हमने प्रभु दानियल का उदाहरण देखा, और इस प्रकार से परमेश्वर हमने इस आयत को बहुत अच्छी रीति से समझ लिया है कि हमारा व्यवहार हम पर लौट के आएगा। इसलिए आज से हम अपने व्यवहार को बदलें खुदा। प्रभु, सास अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, बहू अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। इंसान जो बोता है वही तो काटता है।
परमेश्वर हमें अपने रिश्तों में मधुरता लाने के लिए बल दे। हम घटे और तू बढ़े। आज जिनके जन्मदिन है और आज जिनके मैरिज एनिवर्सरी, उनको यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष कहता हूँ। जो बीमार हैं उनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। कोविड-19 से पूरे विश्व को आज़ादी की घोषणा करता हूँ। भवन जल्दी से खुलने पाए उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती ही रहे। हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आज शाम यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप उसको बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। उसके बाद यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना टावर के नंबरों पर आप प्रार्थना के लिए हमसे बात करें। उसके बाद यदि आप हमारी सेवा को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, कंटिन्यू अगर आप डेली ब्रेड सुनना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते और बढ़ते चले जाएं इसमें हम, तो उसके लिए आपका प्रार्थनाएं और आपके आर्थिक सहयोग की हमें ज़रूरत है। अगर आप हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। किसी भी बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा डालकर हमें सहयोग दे सकते हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ डेली ब्रेड कार्यक्रम में शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित।